पहले तो मैं अपनी पिछली वीडियो के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि डिलीट हो चुकी है यूट्यूब से। मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की थी उस बंदे के बारे में और वो दोबारा से डिलीट हो गई है। आई डोंट नो अब इसने रिपोर्ट पढ़वा के उड़वा दी है, क्योंकि बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उसी टॉपिक पे बनाई हुई वीडियो डिलीट हो जाए, इवन दो उसमें डिस्क्लेमर हो, इवन दो मैंने उसका कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं किया, इवन मैंने उसमें कोई गालियाँ नहीं बकी, कुछ भी नहीं किया, फिर भी डिलीट हो गई वो वीडियो। तो बहुत स्ट्रेंज चीज़ है ये कि बंदा इतना गिर चुका है कि ये बंदा रिपोर्टें पढ़वा के चैनल को इफेक्ट करवा रहा है जो कि इसके बारे में बात कर रहा है। एट दी अदर हैंड ये बंदा जिसके बारे में जो चाहे बात करता रहता है, घटिया से घटिया नीच से नीच बातें करता रहता है ये, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको कोई देखने वाला भी नहीं है। बट ये यहाँ पे दूसरों के चैनल के साथ ये करता फिर रहा है, इवन तो ये गलत है। यहाँ पे मैंने इसको रीच आउट भी किया, मैंने इसको इंस्टा पे भी मैसेज किया, मैंने इसको ईमेल भी किया, बट इसने कहीं जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई क्या कर रहा है ये बंदा, और कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं है। इजीली अपने चैनल पे ये लगा हुआ है, अभी भी अपलोडिंग कर रहा है, कोई मसला नहीं है। तो खैर मैं अब कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करने वाला, क्योंकि मैं अपने चैनल को तो ख़राब नहीं करूँगा ना। अगर आवाम को इस चीज़ की परवाह नहीं है, कोई इस बंदे पे एक्शन नहीं लेना चाहता, तो मैं क्यों इस बात पे रंडी रोने करूँ फालतू के। तो मैं भी जाने देता हूँ भाई, वो बंदा जो कर रहा है करता रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि अगर मुझे प्रॉब्लम है और मैं शो कर रहा हूँ तो मुझे ही नुकसान हो रहा है उस चीज़ से, और मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है इसकी। खैर मैं टिकटॉक फीड देखता हूँ आज अपनी, क्या है टिकटॉक पे देख, ये कौन आ गया खोलते साथ ही। कितने जानवर फड़का दिए अभी तक 11। 11? अरे और फड़काओ, मैं तुमसे ज्यादा फड़का के आया हूँ। हाँ, मैं 24 जानवर फड़का के आया हूँ। तुम बातों से कर रहे हो, बातों से कर रहा हूँ, फर्क इतना है। तुम पैसे काटते हो लोगों के और हम जानवर काट रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है भाई। यार ये इतना बड़ा रोल। अबे यार ये कौन आ गया यार। पाकिस्तान में कुछ भी कर लेना, बस कंटेंट क्रिएटर मत बनना, क्योंकि ये इससे तो भाई मुझे पता है यार। मेरे हाथ में इस टाइम एप्पल का ओरिजिनल चार्जर है और यार इसको ये verify बंदा करने के लिए बंदा ठीक लगता है मुझे। देखो इस बंदे ने बहुत ही सही काम किया है, सही बता रहा हूँ। मतलब इस बंदे ने ना वहाँ अपना करियर बनाया जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा जाने का, और वो है टेक में इस बंदे ने इतना पैसा कमा लिया है ना जितना लोगों ने शायद ब्लॉग में भी कमाया नहीं होगा। और ये बंदा अपनी लाइफ जी रहा है और इज्जत से जी रहा है। ऐसा है इसने अपनी ना इज्जत खराब की है, ना ये कंट्रोवर्सीज में पड़ता है, ना लड़ाई झगड़े करता है। सिंपल बस रिव्यू वीडियो बनाएगा, स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाएगा, यूट्यूब से रेवेन्यू आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पॉन्सर से इतने कमा लेता होगा ये। तो भाई बहुत सही लाइफ जी रहा है ये बंदा। स्टार्ट नहीं हो रही है। अबे ये कौन आ गया यार, मिशकात भाई। ये देख इसकी हालत क्या हुई है। ये क्या कर रहे हो? क्या कर दिया यार ये? इंडिकेटर तोड़ दिया, हेडलाइट तोड़ दी, अब क्या बचा है इसके अंदर? भाई अब्बू को जो है ना सरप्राइज देने का वक्त आ चुका है। ये बाइक मैंने यहाँ पर हाइड की हुई है और माशाल्लाह तुम लोग इसका अब्बा जो है कितनी 1000 सीसी बाइक चलाएगा, या वाई भी आ रही है या 150 है पता नहीं। इसका बाप ये चलाएगा हेलमेट लगा, सोचो, इमेजिन करो। मैंने तो ली है, लेकिन ये आपके लिए ली है, मेरे लिए। कराची में सबसे ज्यादा गाय की कुर्बानी की गई, जबकि लाहौर में बकरा और गाय देखने को मिले। पेशावर और क्वेटा में तो दूम्बे का राज है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में दूम्बे और बकरी की कुर्बानी की गई। और इंडिया में मुसलमानों ने इस दफा ऐसा खेल रचा है कि सब हैरान हैं कि ये क्या हो गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि हर साल ये न्यूज मैंने सुनी थी और ये बहुत अच्छा किया था मुसलमानों ने। बेसिकली मैं तुम लोगों को खुद बता देता हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि ये जो करते हैं ना हिंदू बहुत ज्यादा इंडिया में, कि जो है गांव माता को जो है नहीं करो, गांव माता नहीं काटो, ऐसे वैसे, और मुस्लिम्स को इसमें बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत मार भी देते हैं जान से इन चक्रों में। तो उन्होंने क्या इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बोला कि भाई हम गाय काटेंगे ही नहीं, अब ना हम खरीदेंगे ना हम काटेंगे, हम बकरे काटेंगे। क्योंकि गाय एक ऐसा जानवर है जिसको अगर कोई ना भी खाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं खरीद रहे गाय, उन्होंने कर दिया बॉयकॉट। अब ये पूरे इंडिया में तो नहीं हुआ था, ये कुछ कुछ स्टेट में शायद हुआ था। तो वहाँ के किसान जो है वो फिर बाहर आ गए थे, उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर उनके केटल की गाय नहीं बिकेगी ना तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनको पालना पड़ेगा, गायों को चारा डालना पड़ेगा, और वो बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है, क्योंकि उनके पास एक जानवर नहीं होता, उनके पास 20 गाय होती हैं, और वो सारी वो उनको बेचनी होती है, और फिर केटल के जो और फिर इस केटल ट्रेडिंग से उनको पैसे वगैरह मिलते हैं जिनसे उनका घर चलता है। लेकिन अब क्योंकि लोगों ने ये कह दिया कि भाई अब हमें खतरा है आपकी गायें से, आपकी गायों को हम अगर कुर्बान करेंगे तो हमारे खिलाफ हिंदू खड़े हो जाएंगे और हमें जान से मारने की कोशिश करेंगे, तो हम बकरे काट रहे हैं। वहां पे बहुत ज्यादा
ज़्यादा इस चीज़ पे फिर किसान आके रोने लग गए कि भाई हमारी गायें खरीद लो, लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं भाई हम बकरों से काम चला लेंगे। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मसला बना था ये। उनको इतना नुकसान हुआ, वो सड़क पे आ गए सारे, और उन्होंने कहा कि ये तो अभी इस साल सिर्फ कुछ स्टेट में हुआ है, अगर ये पूरे मुल्क में हो गया और ये जो गाय को नेशनल एनिमल बनाने की शायद बात कर रहे हैं इंडिया का, अगर इन्होंने ये बना दिया फिर तो केटल बिजनेस सारा जो है ठप हो जाएगा। फिर तो कोई गायें रखेगा ही नहीं, फिर तो सारे सड़क पे फेंक देंगे। फिर ये सारे जानवर या तो मरेंगे या तो ये सारे जानवर जो है सड़क पे छोड़ दिए जाएंगे। इनको कोई पालेगा नहीं, क्योंकि इनको पालने की भी बहुत कॉस्टिंग होती है, इनका चारा, इनकी देखभाल वगैरह ये सब के लिए काफी पैसा लगता है। तो किसान यहाँ पे बड़े तंग हुए थे इस चीज से। अच्छा, मेरे पास ना तुम लोगों को सुनाने के लिए एक न्यूज है, भाड़ में जाए, मैं नहीं देख रहा टिकटॉक। बहुत लोगों को पता होगा कि मैं बिरयानी वगैरह का बिजनेस कर रहा हूँ, और वहां पे मैं जो है कोई ब्रेन रॉट शिट बनाता था, मतलब उल्टी सीधी वीडियोस, और उनमें से एक वीडियो थी ये। मैं तुम लोग को पहले वीडियो दिखाता हूँ, पूरी वीडियो देखना, ठीक है। ये है जनवरी की वीडियो, उस टाइम मैंने ये बनाई थी, सुनो जरा। ओ बड़ी सर्दी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ भाई कितने की है? चिकन खा दी। चिकन 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 बिरयानी यार 250 रुपए की है। 250 रुपए की लगा दो, 2 डब्बे लगा दो। चलो लगा फटाफट। हाँ बड़ी सर्दी हो रही है यार। ब्रेन रॉट शिट यार। What the fuck? ये लो भाई 500 हो गया आपके। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कितने हो गए? 500। शुक्रिया यार। अबे ये क्या है? ओए भाई, ओए इधर आ। क्या हुआ? इधर आ। अब ये जो नोट है ना, ये नोट मेरी वीडियो में मैंने यूज किया था, एंड आफ्टर 4 मंथ्स मेरे दोस्त ने, जो इस वीडियो में मौजूद है मेरे साथ, इसने अपनी प्रोफाइल पे ये क्लिप डाली। मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को वो क्लिप, भी दिखाता हूँ उसने कौन सी क्लिप डाली। उसने ये क्लिप डाल दी, जो कि उसने उसी वक्त रिकॉर्ड की थी जब हम ये वीडियो करके फारिग हुए थे। भाई ये दुकान पे एक बंदा आया था, सही है, और ये नोट दे के गया। हम लोगों ने देखा नहीं, हमने अंदर रख लिया। ये नोट देकर गया है कुत्ते का बच्चा। ये देखो, ये देखो, पीछे से दिया था उसने, उल्टा दिया था हमें, देखो भाई। ये वीडियो इतनी वायरल हो गई, इस पे अभी 9 मिलियन व्यूज हैं। अगर तुम जाओ तो ओवर 9 मिलियन व्यूज, यहाँ पे तुम देख सकते हो 9.3 मिलियन व्यूज हैं इस वीडियो पे। और उसके बाद इस पे न्यूज छपने लगे। भाई ये दुकान पे एक बंदे न्यूज छाप रहे हैं, इस पे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, बिरयानी शॉपकीपर फूल्ड बाय फेक विंटर एडिशन, 500 का नोट इन कराची। एक बंदा है इस पे, इसने वीडियो बनाई है, पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी। ये देखो क्या बोल रहा है। पाकिस्तानियों, ईद के ऊपर तो लोगों को माफ कर दिया करो। अब हुआ कुछ ऐसे कि कराची के अंदर एक लड़का बिरयानी लेने आता है और दुकानदार को टोपी करवा देता है। अब वो सिर्फ दुकानदार को नहीं टोपी करवाता, बल्कि कायदे-ए-आज़म ने भी टोपी पहनी होती है। तो आप लोग ये वीडियो देखो। भाई ये दुकान पे एक बंदा आया था, सही है, और ये नोट दे गई है। हम लोगों ने पूरा पाकिस्तान इतना बेवकूफ है, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। किसी को नहीं पता इस नोट के पीछे की स्टोरी क्या है। और ये जो नोट है ये हमारा खुद का है, और हमने इसको फिर खैर जला के फेंक दिया था, क्योंकि ये एक फेक नोट की तरह भी यूज हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा जब यूज किया इसको, तो हम लोगों ने जब इसको यूज किया, हमने इसको फाड़ा और जला दिया इसको, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते ये किसी के हाथ भी लग जाए। खैर ये इतनी वायरल हो गई थी, देखा नहीं, हमने अंदर रख लिया। ये नोट देकर गया है कुत्ते का बच्चा। ये देखो, और ये देखो, ये मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे हाथ में मेरा फोन है, और ये मैं ही बोल रहा हूँ। ये देखो, पीछे से दिया था उसने, उल्टा। और कोई पहचान भी नहीं सका ये मैं हूँ, क्योंकि मेरी आवाज सिर्फ है, और मेरी आवाज कोई इतनी पॉपुलर थोड़ी है कि कोई सुन के ही पहचान जाएगा। लोग समझ रहे ये कोई रैंडम बिरयानी वाला है जिसके साथ ये हुआ है। हालांकि ये मेरा दोस्त है जिसने ये वीडियो बनाई, और वो मैं खड़ा हूँ जो ये बोल रहा है पीछे से किया था उसने, उल्टा दिया था हमें, देखो। अब ये समझ रहे हैं ये बिरयानी वाला ना चूतिया बन गया किसी के हाथों, और कोई इसको ये नोट पकड़ा के चला गया। हालांकि ये हमने खुद बनाया था, कायदे-ए-आज़म का डिजाइन, और हमने खुद प्रिंट किया था, और फिर उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। बेसिकली हम लोगों का मकसद था कि हम एक स्किट बनाएं, और फिर उसके बाद हमने इस नोट के ऊपर इसने भी एक वीडियो बनाई, और फिर फाड़ के फेंक दिया हमने ये नोट। उसके बाद फिर एक और न्यूज आ गई है, किसने न्यूज बनाई है, FJN पाकिस्तान, पता नहीं कौन है, फैक्स नामाज उर्दू, इन्होंने बनाई है। कराची में दुकानदार के साथ अनोखी जालसाजी, 500 के नोट पर कायदे-ए-आज़म को सर्दी वाली टोपी पहना दी, वीडियो वायरल। भाई ये दुकान पे सही है, और ये वीडियो चला रहे हैं। फिर एक और है अली अब्दुल्ला, इसने भी वीडियो बना दी। अली अब्दुल्ला को तुम लोग जानते हो गए। ये दुकान पे एक बंदा आया था, ये नोट देकर गया है कुत्ते का बच्चा।
अबे गर्मियों में सर्दियों वाला नोट देके चले गया वो, कायदे आजम की सर्दियों वाली तस्वीर लगा दी उसने बिल्कुल। अच्छा बोल रहे पीछे से दिया था इसलिए पता नहीं चला। पीछे से दिया था उसने, उल्टा दिया था। उल्टा दिया था हमें, देखो। अच्छा बड़ी बात ये पहचाना भी नहीं कि ये आवाज किसकी है, और कोई भी नहीं पहचाना। खैर मैं अब कोई डक्की भाई तो हूँ नहीं भाई। ये भी ठीक है, यानी कि पीछे से जब आया ना तो उनको उन्होंने देखा नहीं कि आगे कायदे आजम क्या कर रहे हैं। आगे से वो देखते उनको पता लगा कायदे आजम बिल्कुल एमएनएम बने खड़े हुए हैं। मगर यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि यार जो जिस बंदे ने जाली नोट बनाया है उसका भी एक फैशन सेंस है। उसने मतलब कुछ जेंजी टाइप की ड्रेसिंग थैंक यू सो मच। दिया कायदे आजम को। शुक्र है कि कायदे आजम के बाल वाल डाई नहीं हुए, कुछ जैन अल्फा का होता तो बाल वाल यूं हुए थे, नट मत पड़ी हुई होती, पर्पल कलर के बाल होते कायदे आजम के। मगर चलो सही है, कोई मेरे ख्याल से मिलेनियल या कोई जेंजी था, उसने सिर्फ टोपा बनाया कायदे आजम को। मगर कायदे आजम कूल लग रहे। मैं एक बात कहूंगा, भाई के साथ हैंड हो गया, ज्यादती है, मगर मैं कहूंगा ये एक कूल जेंजी नोट है। अब ये समझ रहे, ये सारे समझ रहे हैं, पूरा पाकिस्तान ये समझ रहा है कि ये ज्यादती हुई है हमारे साथ। हालांकि इनको नहीं पता कि इतने हरामी लोग हैं ये। हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये बनाने वाले भी यही है, और बनाने का मकसद था सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और कुछ नहीं। उसके बाद फिर फाड़ के जला दिया गया इस नोट को ताकि ये जो है मिसयूज ना हो सके। कराची बिरयानी सेलर फूल्ड बाय फेक विंटर एडिशन 500 का नोट। और ये किसी और ने 97 न्यूज HD कायदे आजम विंटर कलेक्शन नोट जाली मीम्स असली। ये दुकान पे एक बंदा आया था, सही है, और ये नोट दे रही है हम लोगों ने। कितना ये चला है यार। और ये देखो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी ने भी ये डाला है, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, कायदे आजम की AI तस्वीर वाला जाली नोट मार्केट में आ गया, वीडियो वायरल। देख रहे हो, मतलब कुछ लोगों को समझ आया है कि ये AI वगैरह से बनाया हुआ है। कराची बिरयानी सेलर फूल्ड बाय फेक नोट। बट अभी भी लोग यही समझ रहे हैं कि बिरयानी सेलर फूल हो गया था, इनको नहीं पता असल स्टोरी बेचारों को। कराची में एक शख्स दुकानदार को कायदे आजम की AI फोटो वाली जाली नोट देकर चला गया। नोट में बाबा कौम को मिलती जुलती रिवायती तस्वीर के बजाय सर्दियों में पहने जाने वाले हैवी विंटर कोट में मलबूस दिखाया गया है। यार इतनी कोई हरामी वायरल हुई है ना ये वीडियो, देख लो टीवी वाले ने भी डाल दी। फेक विंटर एडिशन 500 नोट लीव्स कराची बिरयानी सेलर शॉक। भाई बहुत शौक हो गया, वाह ये क्या हो गया। और फिर ये हमारे पेंडू प्रोडक्शन ने भी डाल दी, इनको तो मैं जानता हूँ, ये भाई हमारे बिरयानी सेलर इन कराची गॉट ट्रिक्ड बाय अ फेक विंटर एडिशन नोट। भाई मैं चूतिया बना दिया मुझे यार लोगों ने। नोट विद विंटर एडिशन कायदे आजम डिजाइन रिपोर्टेडली यूज टू डिसीव कराची शॉपकीपर। भाई और क्या है, ये नोट देकर गया है। एक और बंदे ने वीडियो बनाई है इस पे, तो धड़ाधड़ लोगों ने इस पे बहुत वीडियोस बनाई है, बहुत ज्यादा इस पे ये न्यूज में बहुत आया है ये नोट। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये नोट थोड़ा सा अलग दिख रहा था। और एक और स्टोरी इसके पीछे ये नजर आई, लोगों को लगा कि ये कोई नकली नोट किसी ने बनाया, ये देकर चला गया, चूतिया बना दिया किसी को, और उसके बाद फिर उसने वीडियो बना के कंप्लेन कर दी। हालांकि स्टोरी ये है ही नहीं भाई। तो भाई डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी ऑन इंटरनेट। भाई कुछ चीजों का यूज करके आपको पागल भी बनाया जाता है, कुछ चीजें मजे के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि ये मजे के लिए बनाई गई थी। बट इसमें जो क्लिप उसने डाली जो कि मकसद भी नहीं था हमारा, वो उसने जस्ट ऐसे क्लिप बनाई थी कि वो क्लिप बनाने का उसका मकसद बस ये था कि मैं बस इसको एम ही डाल दूंगा। और उसने सोचा भी नहीं था ये इतनी वायरल हो जाएगी। इवन मैंने भी नहीं सोचा था, क्योंकि जो उसने क्लिप बनाई थी वो एम ही सी थी कि भाई ये कोई नोट देकर चला गया नकली। बट लोगों ने उस पर इतना ट्रस्ट कर लिया कि लोगों ने उसको 10 मिलियन तक पता नहीं पहुंचा दिया। और सिर्फ लोगों ने उसको ऑलमोस्ट 10 मिलियन तक पहुंचा दिया। और सिर्फ ये मैं वहां बता रहा हूँ जो उसकी प्रोफाइल पर व्यूज हैं, उसके अलावा लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई, उस पे अलग व्यूज आए हैं, न्यूज बनाई, उस पे अलग व्यूज आए हैं। पता नहीं कितनी रीच चली गई है इस वीडियो पे, कितने लोगों ने इस पिक्चर को देख भी लिया होगा, इस नोट को देख भी लिया होगा, और लोग समझ रहे होंगे वाकई में ये कोई स्कैम चल रहा है। हालांकि ऐसा कोई स्कैम चल नहीं रहा है, ये जस्ट एक बच्चोदियों के लिए बनाई हुई चीज थी। बट ये मुझे खुशी हुई कि यार इतना जब वायरल हुआ ना एक आइडिया, और मुझे एक डर भी हुआ लोगों का कि लोग कितना जल्दी लोगों पे यकीन कर लेते हैं। कि एक बंदे ने आके बोला ये मुझे दिया गया है, तो लोगों ने यकीन कर लिया और आर्टिकल्स छापना शुरू कर दिए कि ये इसको दिया गया है। काफी एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। बट मैं तुम लोगों को इसकी रियल स्टोरी बता देता हूँ, बिल्कुल सही, कोई झूठ नहीं बोलूंगा भाई। हुआ ये था कि मैं जो है बिरयानी की एक शॉप चलाता हूँ, सबको पता है। वहां पे हम लोग उल्टी सीधी ब्रेन रॉट वीडियोस बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में उस दिन एक आइडिया आया, यार अपन एक वीडियो बनाते हैं जिसमें तू मुझे नकली नोट देके चला जाएगा, और वो नोट ऐसा होगा कि दिखने में बहुत ही ऑब्वियस नकली होगा, कि मतलब देखने वाला देख के ही बता देगा ये नकली है, क्योंकि उसमें इतनी ऑब्वियस मिसहैप हुआ होगा। तो लेकिन वो ऑब्वियस मिसहैप होगा क्या, सर्दियां चल रही हैं, टोपी पहनाओ कायदे आजम को, मफलर पहना
दो, और जब शॉपकीपर बोलेगा कि भाई ये क्या दे रहे हो, टोपी पहनी हुई है, तो फिर आप बोलोगे आगे से कि भाई सर्दी लग रही है इनको, कायदे आज़म को सर्दी नहीं लग सकती, और यही उसने बोला वहाँ पे कि भाई सर्दी लग रही है इनको। तो ये हमारा आइडिया था, ये वीडियो हमने बनाई, ये वीडियो गई भी सही थी, 2 लाख तक ये वीडियो चली गई थी, बट वायरल नहीं हुई थी, बट चली गई थी। उसकी वजह ये थी, मैंने इसमें जो मेन जोक था वो मारने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। मतलब मैं फालतू चीज़ें बोल डालती थी कि भाई अब यार बिरयानी डाल दो, 500 की दे दो, फिर मैं डब्बे में बिरयानी डाल रहा हूँ, फिर मैं उसको दे रहा हूँ, इतने में एक व्यूअर जो है ना चले जाता है, वो नहीं देखता इतनी लंबी। मतलब जो असल जोक था वो मिडिल में था वीडियो के, और वो जो है पार्ट आने में बहुत टाइम लगा, इसलिए वो वीडियो इतनी वायरल नहीं हो सकी। यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही कोई वीडियो खोल रहा है, सामने नोट नजर आ रहा है कि कायदे आज़म की शक्ल ऐसे हुई है कि उसने मफलर वफलर पहना हुआ है, तो वो आई कैचिंग चीज थी, वो इसलिए वायरल हो गई। तो तरीका वहां पे अच्छा यूज हुआ दूसरी तरफ, इसलिए वो इतनी वायरल हो गई। और दूसरा तो तरीका यहाँ पे अच्छा यूज हुआ कि आई कैचिंग चीज पहले लग गई वीडियो में, और तुक्के से लग गई, किसी ने ये चीज सोच के भी नहीं लगाई, ना उसने ना मैंने, उसने भी ये सोच के लगाई वीडियो के यार लगा देता हूँ, पुरानी पड़ी हुई है, कोई नहीं, चलो थोड़ा बहुत प्रोफाइल चल जाएगी, बट इतनी चल गई उसने भी नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था। और काफी एक नई चीज मुझे सीखने को मिली कि अगर कोई जोक मारना है आपको, तो पहले उस जोक का एक हल्का सा ग्लिम्स दे दो, ताकि हुक हो जाए आवाम कि आपका ये जोक है जो आप आवाम को सुनाना चाहते हो। क्योंकि लोग इतना जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हैं ना, लोग आज इतना लंबा नहीं वेट करेंगे आपके जोक का, लोग ये नहीं सोचेंगे कि भाई कोई पंच लाइन आने वाली है। कोई रैंडम व्यूअर अगर यूं देख रहा होगा, उसको लगेगा नॉर्मल वीडियो चल रही है, वो स्क्रॉल कर देगा। बट अगर आप शुरू में ही जोक का ग्लिम्स छोड़ दोगे ना, तो वो फिर थोड़ा वेट करेगा कि ये जोक आने वाला है। तो मुझे तो ये चीज सीखने को मिल गई नहीं इसकी वजह से कि आइंदा अगर जब भी कोई जोक मारा जाए तो पहले उसका ग्लिम्स दिखा दिया जाए, ताकि लोग फिर वेट करें और उस जोक को समझ जाएं। अब मुझे भी उस वक्त भी यही हो रहा था कि यार जोक तो अच्छा था, क्रिएटिव चीज थी, ये इतनी क्यों नहीं फटी। तो मुझे बाद में समझ आया कि ये क्यों नहीं फटी इतनी, क्योंकि मैंने जोक मारने में बहुत ज्यादा देर कर दी, मैंने बहुत फालतू चीजें शुरू में डाल दी। लेकिन खैर मुझे खुशी इस बात की हुई कि चलो कम से कम आइडिया अच्छा था, लोगों को पसंद आया, और इससे बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ मुझे कि भाई चलो कम से कम मैं भी कोई अच्छा आइडिया सोच लेता हूँ। लेकिन इससे हमें एक सीख भी मिलती है, और सीख ये है कि भाई सब कुछ जो भी आप इंटरनेट पे देखते हो, हर चीज पे बिलीव मत किया। बहुत चीजें इसमें फेक होती हैं, बहुत चीजें इसमें इंटेंशनली पागल बनाने के लिए बनाई जाती हैं, बहुत चीजें इसमें जोक होती हैं। जैसे कि हमारा था, हमारी चीज जोक थी, टोटली फेक तो नहीं कहूंगा, क्योंकि फेक ऐसे होता है कि आप पागल बना रहे हो लोगों को और आप सच्चाई छुपा रहे हो, लेकिन हम सच्चाई नहीं छुपा रहे थे, वो बहुत ही ऑब्वियस चीज थी, हम जस्ट एक जोक मार रहे थे। बट जब वो वायरल हुई तो वो फिर ऐसे दिखने लग गई कि सच्चाई कुछ और है, और इनके साथ वाकई में धोखा हुआ है, जो कि काफी एक अजीब सी चीज थी जब मैंने खुद न्यूज देखी इन चीजों पे।